पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 वचन संख्या 21। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 वचन संख्या 21 वचन कहता है, आप लोग अब उन्हीं के द्वारा ईश्वर में विश्वास करते हैं। आप लोग अब उन्हीं के द्वारा अर्थात यीशु मसीह के द्वारा ईश्वर में विश्वास करते हैं। ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से, ईश्वर ने उन्हें मतलब यीशु को मृतकों में से जिलाया है और महिमान्वित किया है। इसलिए आपका विश्वास और आपका भरोसा ईश्वर पर आधारित है। यहाँ संत पेतरुस हमको एक स्पष्ट और सुस्पष्ट बात करता है और परमेश्वर पेतरुस के द्वारा हम सबसे, कलीसिया से, आपसे, मुझसे, हम सबसे कहता है, अब आप लोग उन्हीं के द्वारा मतलब यीशु मसीह के द्वारा ईश्वर में विश्वास करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा ईश्वर ने हमको अपने पास बुलाया है। यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से पिता का संदेश लेकर हम सबके पास में आए हैं। यीशु मसीह ईश्वर की ओर से पिता का संदेश लेकर हम सबके पास में आए और उन्होंने स्वर्ग के विषय में, परमेश्वर की इच्छाओं के विषय में, परमेश्वर का मर्जी के विषय में, परमेश्वर का योजनाओं के विषय में, परमेश्वर का प्रति हमारे लिए, इस दुनिया के लिए, इस संसार के लिए कितना प्यार परमेश्वर के लिए हमारा दिल में है, उस प्रेम के प्रमाण प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिया है। और वही प्रेम का प्रमाण प्रभु यीशु मसीह ने, जिस प्रेम का प्रमाण प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रदान किया है और वचन में प्रभु का वचन हमको सिखाता है। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 वचन संख्या 16 में वचन कहता है, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए, इस संसार के लिए अपने एकलौते बेटे को अर्पित कर दिया, एकलौते बेटे को समर्पित कर दिया, एकलौते बेटे को निछावर कर दिया, कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उसके पवित्र नाम में विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करे। और वही बात पेतरुस अपना वचन के द्वारा आपसे और मुझसे कहता है। पेतरुस कहता है, आप लोग अब उन्हीं के द्वारा ईश्वर में विश्वास करते हैं, जिसने बहुत से चिन्हों के द्वारा, चमत्कारों के द्वारा, विश्वास की घोषणा के द्वारा, महान कार्यों के द्वारा और स्वर्ग के राज्य के सुसमाचार के द्वारा, पश्चाताप के संदेश के द्वारा, पाप मुक्ति के संदेश के द्वारा, चंगाइयों के द्वारा, बहुत से महान कार्यों के द्वारा हम सबको इस बारे में बताया है कि स्वर्ग में हमारा पिता हम सबको प्यार करता है और पिता के प्रेम से हम सबको अवगत कराया है, ताकि हम में से हर एक व्यक्ति उनके द्वारा ईश्वर को प्यार करे। इसीलिए प्रभु परमेश्वर ने उस प्रेम का प्रत्यक्ष और पुख्ता और पक्का सबूत देने के लिए, जिन लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पर मरवा दिया था, वे समझ नहीं पा रहे थे यीशु मसीह की शिक्षाओं को, वे समझ नहीं पा रहे थे यीशु मसीह के कामों को, या फिर यह हो सकता है कि वे मानना नहीं चाहते थे, वो विश्वास नहीं करना चाहते थे, वो स्वीकार नहीं करना चाहते थे कि कहाँ परम प्रधान परमेश्वर, कहाँ सर्वशक्तिमान ईश्वर, जिसके आने के समय पर्वत कांप उठते थे, जिसका उपस्थिति से आंधिया और तूफान कांप उठते थे, जिसकी उपस्थिति होने मात्र से मेघ गर्जन, बिजलियां चमकने लगती थी, गड़गड़ाहट होती थी और भयानक परिस्थिति, भयानक डरावना माहौल हो जाता था। वो महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिसकी उपस्थिति से आकाश और पृथ्वी कांपने लगती थी, समुद्र हिलने लगता था, समुद्र में भूचाल आ जाते थे, वो इतना नम्र और दीन और सर्वसाधारण कैसे हो सकता है? वो महसूस नहीं कर पाए, वो स्वीकार नहीं कर पाए, ये बातें उन्हें हजम नहीं हो पाई। इसलिए परमेश्वर ने उनके बीच में भेजा हुआ अपना मसीह को, जब उसने उसके द्वारा बड़े बड़े काम किए, वो उसे जादूगर समझने लगे, वे उसे फरेबी समझने लगे, वे उसे झाड़ फूक करने वाला समझने लगे, वे उसे बकवास करने वाला समझने लगे और नाना प्रकार की, बेलजाबुल का साथी है, लूसीफर का साथी है, अबदूत निकालने वाला है, भूत प्रेतों की सहायता से काम करने वाला है, कई प्रकार की टीका टिप्पणी यीशु मसीह के बारे में कर दिया और तरह तरह के अभियोग लगाकर उन्होंने क्या किया? उन्होंने यीशु मसीह को, जो वो काम करता था परमेश्वर के सामर्थ्य के काम, यीशु मसीह को अपने बीच से हटा दिया। मेरे प्रिय, पवित्र वचन कहता है, इसीलिए पौल पेतरुस कहता है
ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया और महिमान्वित किया है। जिनको हमारे बाप दादाओं ने, पुरखों ने, जिनको षड्यंत्र के द्वारा, ईर्ष्या के द्वारा, विद्वेष के द्वारा, कटुता के द्वारा, परिनिंदा के द्वारा, लालच के द्वारा, फरेब के द्वारा, जलन के द्वारा क्रूस के ऊपर यंत्रणाओं के साथ में लटका कर मरवा डाला था, वही प्रभु को पिता ईश्वर ने परमेश्वर के सामर्थ्य, सर्वशक्तिमान ईश्वर की वचन की गवाही और भविष्यवाणी के अनुसार प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से तीसरे दिन जिला दिया, ताकि वे अपना जीवित होने के प्रत्यक्ष प्रमाण दे। और वो प्रत्यक्ष प्रमाण यीशु ने 40 दिन तक इस धरती पर रहकर, अपनी मृत्यु के बाद 40 दिन प्रेरितों के साथ, अपने शिष्यों के साथ में रहकर, तरह तरह के लोगों के बीच में जाकर फिर से वही प्रचार किया, फिर से वही बातें की और अपने जीवित होने का प्रमाण दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि इसलिए आपका विश्वास और आपका भरोसा, जो यीशु के मरने पर, यीशु के जी उठने पर, जो यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करने पर, जो यीशु मसीह के नाम पर पेंतकोस्त के दिन पवित्र आत्मा का उपस्थिति को अनुभव करने पर, जो प्रभु भोज के रूप में यीशु का शरीर और रक्त को प्रभु का शरीर और रक्त मानकर ग्रहण करने पर, या जो प्रभु यीशु मसीह का जन्म, प्रभु यीशु मसीह का दुख भोग, प्रभु यीशु मसीह का मरण और प्रभु यीशु मसीह का मृतकों में से जी उठना और फिर बादलों पर आसमान में आरोहित होने पर विश्वास करते हैं, उन सब के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि इसलिए आपका विश्वास और आपका भरोसा ईश्वर पर आधारित है, क्योंकि ईश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा आपके आंखों के सामने इसके बहुत से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रमाण देकर इस बात को सिद्ध किया है कि सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह ने अपने ईश्वरत्व की महिमा को हम सब के बीच में प्रमाणित किया है और हमने उसकी महिमा को देखी है। इसलिए यूहन्ना का सुसमाचार में परमेश्वर का वचन कहता है कि जितनों ने उसकी महिमा देखी और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबको उसने ईश्वर के संतान होने का अधिकार दिया है, और वो संतान आप और मैं हैं। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का वचन पर भरोसा रखें, परमेश्वर का वचन पर विश्वास रखें, क्योंकि यीशु ने कहा ईश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी। तुम्हारा जी घबराए नहीं, तुम्हारा जी घबराए नहीं, व्याकुल न हो, ईश्वर में विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु का स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर को धन्यवाद।